हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे फर्स्ट चैप्टर के अकाउंटेंसी में, ठीक है। तो आज हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 जो आपकी 12 की बुक में है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। मैं अभी आपको पढ़ के समझा देता हूँ। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो बुक में से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 है 12 क्लास की बुक में। तो क्वेश्चन है ए, बी एंड सी आर इक्वल पार्टनर्स। इक्वल पार्टनर का मतलब है कि उनका रेशियो इक्वल है। देयर कैपिटल ऑन 1 जनवरी 2016 वर ₹50,000, 40,000 एंड 30,000 रेस्पेक्टिवली। उनकी कैपिटल दे रखी है 50,000, 40,000 और 30,000। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट ऑफ द ईयर 2016 it was found that according to the partnership agreement interest at the rate 10% per annum on capital। इसका ये है कि आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ अकाउंट का मतलब है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद, ठीक है, जो पूरा साल खत्म हो गया, हमने प्रॉफिट पता लगा दिया, उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया। उसके बाद हमने ये पता लगाया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, ए सैलरी ऑफ 3,000 पर ईयर टू ए को 3,000 पर ईयर सैलरी, कमीशन ऑफ ₹6,000 टू सी, 6,000 रुपीज़ कमीशन देना है सी को। वर नॉट प्रोवाइड बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ये तीनों चीज़ें हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले नहीं दी, ठीक है। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, फिर सैलरी ए को 3,000 और कमीशन है सी को, कमीशन टू सी 6,000। ये तीनों चीज़ें हमने नहीं दी है। It was agreed to make a adjustment entry in the next year rather than alter the balance sheet। बैलेंस शीट चेंज करने की बजाय तीनों पार्टनर ने एग्री किया कि हम अगले साल एडजस्टमेंट एंट्री कर लेंगे, ठीक है। यानी कि पिछले अकाउंट में कोई चेंज नहीं होगा, हम जो इस साल के जो अकाउंट है उसमें एक एंट्री करेंगे जिससे ये एडजस्टमेंट सही हो जाएगा। पास 1 जनरल एंट्री यानी सिंगल जनरल एंट्री एज्यूमिंग दैट कैपिटल आर फिक्स्ड। कैपिटल आर फिक्स्ड का मतलब है कि वहाँ पर 2 अकाउंट होंगे, कैपिटल और करंट, तो हमको करंट अकाउंट का यूज़ करना है इन सब चीज़ों के लिए। और हमको पास सिंगल एंट्री पास करनी है, यानी कि सिंगल एंट्री वाली मेथड यूज़ करनी है। तो ये जो एडजस्टमेंट वाला जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। 2 मेथड होती है, एक सिंगल एंट्री और एक P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। तो इसमें सिंगल एंट्री से हमको करना है। तो इसमें सबसे पहले एक टेबल बनती है, एनालिटिकल टेबल, ठीक है। इसमें फर्स्ट कॉलम होगा पर्टिकुलर्स, फिर जितने पार्टनर है ए बी सी, 3 पार्टनर है, तीनों के 3 कॉलम बनेंगे DR और CR, DR CR, DR CR। यानी कि ए के 2 कॉलम होंगे DR CR, बी के भी DR CR, सी का भी DR CR। लास्ट में एक कॉलम और बनाना है फर्म का, वो भी होगा DR और CR। यानी कि जितने पार्टनर है उनके अलावा एक कॉलम और बनेगा फर्म का, वो भी DR CR का ही बनेगा। अब हमको जो एडजस्टमेंट जो दिए हुए हैं वो इनमें लिखना है, ठीक है। सबसे पहले यही करना है। तो इसमें प्रॉफिट पहले कितना था, क्या डिस्ट्रीब्यूट किया है, नहीं दे रखा है, तो हमको केवल ये 3 एडजस्टमेंट ही करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, तो सबसे पहले हमको लिखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 10% फाइंड आउट करना है। तो 50,000 का 10% 5,000 ए का, बी की कैपिटल है 40,000, उसका 10% 30,000, सी की कैपिटल है उसका 10% 3,000। तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमको यहाँ पे लिखना है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या होता है, पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है तो वो हम उसके CR में लिखते हैं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट CR होता है तो ए के CR में आएगा, बी के भी CR में, सी के भी CR में आएगा, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और फर्म के ये DR में आएगा, ठीक है। जो पार्टनर में CR होता है वो फर्म में DR, यानी कि फर्म के लिए लॉस है, फर्म को देना पड़ेगा, तो ये फर्म के लिए एक्सपेंसेज है, लॉस है, तो DR में आएगा। फिर अगली चीज़ थी ए को सैलरी देनी 3,000 की, तो आपको लिखना सैलरी ऑफ ए, और यहाँ पर ए के CR में लिखना है केवल, क्योंकि ए को ही देनी है बस। तो ए के CR में और बाकी किसी कॉलम में नहीं लिखना। फर्म के फिर DR में आ जाएगी, फर्म के लिए लॉस है तो 3,000 फर्म के DR में, ठीक है, क्योंकि ये ए को ही मिल रही है। फिर कमीशन ऑफ सी, कमीशन ऑफ सी, तो सी के CR में आएगा कमीशन 6,000 और फर्म के DR में 6,000। तीनों एडजस्टमेंट हमने कर लिए हैं, ठीक है। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर सैलरी ए को और कमीशन सी को, ये तीनों एडजस्टमेंट कर लिए। अब हमको क्या करना है, फर्म का जो है
कॉलम उसकी टोटल लगानी है, उसका बैलेंस पता लगाना है। तो फर्म के सीआर में कुछ भी नहीं था, केवल डीआर में है तीनों चीज़ें। तो 12, 3 और 6 इनकी टोटल आ रही 21,000। तो फर्म की जो टोटल है तीनों की वो दोनों साइड की इक्वल होनी चाहिए। तो इधर 21 आ रही तो इधर भी 21 करनी है आपको, ठीक है। तो इधर सीआर में हमको लिखना है 21,000 बैलेंस, और उसको रेशियो में डिवाइड करना है जो पार्टनर का रेशियो है। तो इन तीनों का रेशियो है इक्वल, इसमें दिया हुआ इक्वल रेशियो है, तो तीनों को इक्वली डिवाइड करना है 21,000 को। अब ये हमने फर्म के सीआर में लिखा है, तो ये तीनों इन पार्टनर के डीआर साइड में आएंगे, तीनों पार्टनर के डीआर वाले कॉलम में आएंगे। 7,000 ए के डीआर में, बी के डीआर में भी 7,000, सी के डीआर में, सी के डीआर कॉलम में भी 7,000 आएंगे। तीनों जो है वो डीआर साइड में आएंगे तीनों पार्टनर के, और फर्म के आएंगे सीआर में। ये हमने बैलेंसिंग फिगर से पता लगाया, इस साइड की टोटल और इस साइड की टोटल में से माइनस करके, ठीक है। अब हमको हर कॉलम की टोटल लगानी, जितने भी कॉलम है। तो सबसे पहले फर्म की तो इक्वल आएगी 21, 21, ये तो इक्वल करनी से, ठीक है। अब हम पार्टनर के ए की डीआर है 7,000 और सीआर है 1,000, बी की डीआर 7,000 और सीआर 4,000, सी की डीआर 7,000 और सीआर 9,000, और फर्म की तो इक्वल है, ठीक है। अब हमको सिंगल जो एंट्री करनी है वो किस टाइप से करनी समझना है, कि हमको ये देखना है कि किस जो पार्टनर है उसके किस कॉलम में ज़्यादा है और कितने ज़्यादा है, ठीक है। तो ए के सीआर कॉलम में ज़्यादा है, ठीक है, और कितने ज़्यादा है 1,000 रुपीज़ ज़्यादा है। इसके बी के डीआर में ज़्यादा है, इधर 4 है इधर 7 है, तो कितने ज़्यादा है 3,000 ज़्यादा है, ठीक है। और सी के सीआर में ज़्यादा है, इधर 7 है इधर 9, यानी कि 2,000 रुपीज़ ज़्यादा है। तो इसमें हमको ये नहीं देखना कम किधर पड़ रहे हैं, ये देखना है ज़्यादा किस साइड में, किस कॉलम में ज़्यादा है, ठीक है। तो ए के सीआर में 1,000, बी के डीआर में 3,000 और सी के सीआर में 2,000। अब इसकी जो सिंगल एंट्री होगी वो ये होगी, सबसे पहले डीआर कौन हो रहा है, डीआर में ज़्यादा है 3,000 बी के, तो आपको लिखना है बी इज करंट अकाउंट डीआर। इसमें पहले ही लिखा था क्वेश्चन में कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, तो आपको करंट अकाउंट लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो बी इज करंट अकाउंट डीआर 3,000, फिर 2 एज करंट अकाउंट 1,000, ए के सीआर में थे 1,000 तो सीआर आएगा, और सी के सीआर में 2,000 है तो 2 सीज करंट अकाउंट 2,000। तो ये सिंगल जर्नल एंट्री है, ठीक है। इसको सोल्व करने के लिए मेन आंसर तो यही है, आपका जो क्वेश्चन है मेन आंसर वो ये है, ठीक है। इसको सोल्व करने के लिए टेबल बनानी है, ठीक है। और टेबल में क्या करना है, हर पार्टनर के 2 कॉलम डीआर सीआर, फर्म का भी 2 डीआर सीआर, फिर फर्म का जो एडजस्टमेंट है उनके बाद फर्म का बैलेंस पता लगाना है और उसको पार्टनर में डिवाइड करना है रेशियो में, फिर हर कॉलम की टोटल लगानी है, जिस साइड ज़्यादा है जितने ज़्यादा वो लिख के और आपको एंट्री करनी है। जैसे ए के यहाँ डीआर में था, सीआर में था, ठीक है, बी के डीआर में था और ये सीआर में, यानी कि बी डीआर होगा, ए और सी सीआर होंगे। तो इस टाइप से क्वेश्चन सोल्व करना है, ये है एडजस्टमेंट का, ठीक है, सिंगल एंट्री वाला। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।